So, dear students, welcome all of you again in this lecture room. As today's topic which we are going to discuss, that is called as cell cycle and cell division. ये हमारा आज मौजू रहेगा. तो इस मौजू को डिस्कस करने से पहले ये बताऊंगा मैं आपको. आपने देखा होगा कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें ग्रोथ होती है, यानी चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सब में ग्रोथ होती है, सब बढ़ जाते हैं. उनका साइज अगर हम देखेंगे उनमें जो साइज है, या हम कहेंगे लेंथ है, या हम कहेंगे वेट है, या हम कहेंगे वॉल्यूम. सो दीज कैरेक्टर्स जो है ये इंक्रीज होते हैं जब उनमें ग्रोथ होती है. यानी वी कैन से दैट ग्रोथ रिजल्ट्स इंक्रीज इन साइज, लेंथ, वॉल्यूम और वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखेंगे, जब हम एक छोटा सा प्लांट ले लेंगे तो इसमें अगर उस वक्त नंबर ऑफ सेल्स या सेल नंबर ले लेंगे तो ये कंपैरिजन करेंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज प्लांट लेट, ये छोटा मोटा प्लांट है, तो दिस इज योर ट्री. सो अगर इस प्लांट लेट में हम ले लेंगे नंबर ऑफ सेल्स तो उसको कंपेयर करेंगे इस लार्ज ट्री के साथ. So definitely you will say that in this plant that number of cell will be low as compared to this large size tree. And this plant that में cells जो होंगे उनका नंबर कम होगा as compared to this large trees. So इसका मतलब है कि जब एक ऑर्गेनिज्म बढ़ता है, जब इसमें ग्रोथ होती है, तो सेल्स जो है उनकी पॉपुलेशन या उनका नंबर दैट गेट्स इंक्रीज्ड. सो ये सेल नंबर जब इंक्रीज होता है, देखिए जब ग्रोथ होती है, तो वी कैन से सेल नंबर गेट्स इंक्रीज्ड. सो ये इंक्रीज होता है इन केस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. तो जब इंक्रीज होते हैं सेल नंबर या सेल्स, जब उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो ये इंक्रीज किस तरह होते हैं सेल्स, या इनकी पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होती है. सो इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ प्रोसेस which results in increase in cell population. So that process is called as cell division. So that process is called as cell division. ये cells जो है, we can say these are parent cells. So ये parent cell जो है, it gets divided, one cell gets divided into two cells. जो एक parent cell है, एक parent cell divide होगी दो cells में, and one parent cell gets divided into two cells. So these will be called as parent cells. जो नए सेल्स वहां बनेंगे दे आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स. तो एक सेल डिवाइड हो गई तो इसके दो सेल्स बने. सो ये डिवीजन जो है स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन. सो इस डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं. सो इट मींस दैट ग्रोथ तभी होगी एक ऑर्गेनिज्म में जब उसमें माइटोसिस होगी, जब उसमें सेल डिवीजन होगा. सो दैट विल रिजल्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स. तो ये ग्रोथ, ये सेल जब डिवाइड होगी तो मान लो दिस इज पैरेंट सेल, इसमें क्रोमोसोम नंबर जो न्यूक्लियस में होता है, फॉर एग्जांपल इट इज 8. तो यहाँ पे जब इसके दो सेल्स बनेंगे, डॉटर सेल जब बनेंगे, तो इन डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम एज कंपेयर टू पैरेंट सेल. यहाँ पैरेंट सेल में आप देखिए क्रोमोसोम नंबर 8 है, तो डॉटर सेल्स में भी 8 आ गया. तो ये एक पैरेंट सेल है, यहाँ दो डॉटर सेल्स आ गए, तो इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है. अगर इसको हम मिलाएंगे इट बिकम्स 16 क्रोमोसोम्स. तो पैरेंट सेल में 8 ही थे, तो दो डॉटर सेल्स बन गए यहाँ पे, एक हर एक में 8-8 क्रोमोसोम नंबर आ गया. तो इसका मतलब ये है, ये क्रोमोसोम नंबर पहले डबल होता है यहाँ पे. जब सेल डिवीजन शुरू होती है, तो सेल डिवीजन होने से पहले इसका क्रोमोसोम नंबर है या डीएनए कंटेंट है, सो दैट गेट इज डबल्ड. सो जो माइटोसिस हम कहते हैं, तो माइटोसिस से पहले यहाँ एक और प्रोसेस होती है. दैट प्रोसेस रिजल्ट्स इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर और वी कैन से डीएनए कंटेंट. सो दैट प्रोसेस बोथ अगर इनको कंबाइन करेंगे दैट कॉन्स्टिट्यूट्स सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. तो यहाँ पे हम पहले डिफाइन करेंगे सेल साइकिल को. यानी जो प्रोसेस यहाँ पे सेल साइकिल है, सेल साइकिल कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन सेल साइकिल. तो सेल साइकिल जो है
ये वो प्रोसेस होती है, इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ इवेंट्स। यहाँ बहुत से इवेंट्स होते हैं, यहाँ वी कैन से इट इज अ प्रोसेस या इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इवेंट्स। तो वो कौन से इवेंट्स है? नंबर वन इवेंट जो है, ये सेल जो है, द सेल, या हम ये इस तरह कहेंगे, द प्रोसेस which involves a number of events in a cell, the cell increases, या it causes, यहाँ पर लिखेंगे it increases its genome, it increases its genome, या हम दूसरे अल्फाज में कहेंगे जो इसमें डीएनए कंटेंट है या क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम का नंबर पहले इंक्रीज होता है, तो या जीनोम या डीएनए कंटेंट इंक्रीज होता है। सो द फर्स्ट इवेंट इन सेल साइकिल दैट इज इंक्रीज इन इट्स जीनोम या इंक्रीज इन जीनोम और डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम ऑफ ए सेल, नंबर वन। नंबर टू, जो इसमें होता है, ये सेल जब डिवाइड होगी तो सेल डिवाइड करने के लिए हमने प्रोटीन्स की जरूरत है, तो देयर शुड बी सिंथेसिस ऑफ, यानी सेकंड इवेंट है सिंथेसिस ऑफ constituents of a cell, यानी सेल को जो वेरियस टाइप्स ऑफ सबस्टेंसेस की जरूरत पड़ती है सेल डिवीजन करने के लिए, तो दे आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इसमें मैं कहूँगा, मिसाल के तौर पर उसे प्रोटीन्स की जरूरत है, तो ये प्रोटीन पहले सिंथेसाइज होने चाहिए, तो दैट आई टोल्ड यू दैट सेकंड इवेंट इज सिंथेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सेल। तो थर्ड प्रोसेस जो है, ये हर एक को मालूम है, दैट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। दिस द फाइनल स्टेज और फाइनल इवेंट ऑफ दिस सेल साइकिल, दैट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। तो हम इसको नक्शल में डिफाइन कैसे करेंगे? आप लिखो इस तरह, सेल साइकिल इज अ प्रोसेस, यानी इट इज अ प्रोसेस which involves a number of events. The events include increase in its genome, DNA or chromosome number, synthesis of constituents of cell, and then cell division. So these three events, they constitute, in all these events constitute cell cycle. So you can define in this way cell cycle. तो यही हम पहले जो ये यानी कि सेल जो लास्ट पे होता है, तो पहले के दो इवेंट्स जो है, एक तो क्रोमोसोम नंबर या डीएनए कंटेंट इंक्रीज होता है, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो पहले इनको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस टेक फर्स्ट दिस या दीज टू। सो इन सेल डिवाइड होने से पहले एक फेज में चली जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस, that is called as interphase. So before division the cell undergoes interphase. तो इंटरफेस जो है, ये वो स्टेज होता है या फेस होता है, इसमें क्या होता है, नंबर वन, इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, they start to become thick. They start to become thick. तो यहाँ पे सेल पहले इसको क्या होता है, इंटरफेस में जो फर्स्ट स्टेज सेल साइकिल का होता है उसमें चली जाती है। तो इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में क्रोमोसोम जो है, ये तो दे आर वेरी थिन, पहले तो ये दे आर वेरी थिन एंड लॉन्ग। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बहुत ही थिन होते हैं और लॉन्ग होते हैं, तो ये अगर हम इनको माइक्रोस्कोप में, लो पावर माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे तो ये अच्छी तरह से हम इनको देख नहीं पाएंगे। दैट इज़ वाई दिस वाज, पहले इसको इंटरफेस को इनएक्टिव फेस कहा जाता था। यानी आपका अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वहाँ भी ये लिखा है इंटरफेस, दो इट वाज कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज। अगर आप देखिए, देयर इट हैज़ बीन रिटन दैट इंटरफेस दो it is रेस्टिंग फेज। ये आप चेक कीजिए, वहाँ ये लिखा है, मगर क्यों ये कहा गया है, क्योंकि इसमें जब क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर वेरी थिन एंड लॉन्ग, तो लोग पावर माइक्रोस्कोप में इनको हम अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं,
तो हालांकि ये इंटरफेज जो है इट इज मोस्ट एक्टिव फेज। तो इसमें क्रोमोसोम्स क्या पहले होते हैं, दे आर वेरी थिन एंड लॉन्ग। तो इस इंटरफेज में क्रोमोसोम ये सेल जो है बहुत टाइम गुजारती है। तो अगर हम कहेंगे ये तो एक तो इंटरफेज है, वन इज कॉल्ड एज इंटरफेज। इंटरफेज में दो फेज होते हैं, वन इज कॉल्ड एज इंटरफेज, सेकंड इज कॉल्ड एज एम फेज यानी माइटोटिक फेज। तो अगर पूरा टाइम ले लीजिए दोनों का, ये एक सेल जो है इट टेक्स 24 आवर्स, यानी ह्यूमन सेल इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट दिस होल लाइफ सेल साइकिल। या अगर हम यीस्ट की बात करेंगे, यीस्ट की दैट कंप्लीट सेल साइकिल इन 90 मिनट्स, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट टेक्स प्लेस और इट टेक्स इन 90 मिनट्स। यानी जो ईस्ट है, ईस्ट इट टेक्स 90 मिनट्स टू कंप्लीट दिस सेल साइकिल। तो ये इंटरफेस में अगर देखेंगे इसमें होता क्या है, अगर हम देखेंगे इस इंटरफेस में होता क्या है, यहाँ पे नंबर 1 इस इंटरफेस में नंबर 1 क्या होता है, पहले इसमें सेल ग्रोथ होता है। फर्स्ट पॉइंट, सेल ग्रोथ इसमें होता है, यानी सेल जो है दैट गेट्स इंक्रीज इन साइज, यानी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इसमें इंक्रीज होता है या इसका ग्रोथ इंक्रीज होता है, नंबर 1। नंबर 2 इसमें डीएनए डुप्लीकेशन, यानी जो डीएनए कंटेंट है ये डबल होता है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज डुप्लीकेशन, और इन अदर वर्ड्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। तो नंबर 1 सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस, number 2 DNA replication or duplication, duplication is also called as replication। so दो ये चीजें इसमें होते हैं, इसमें इंटरफेस में। तो ये इंटरफेस जो है it gets completed in various stages। one is called as G1 phase, second is called as S phase, second is called as S phase, third is called as G2 phase। यानी these are 3 phases which comes under this interface। तो पहले हम G1 phase को ले लेंगे। G1 phase है, this also called as gap first phase। तो इस गैप फर्स्ट फेज में क्या होता है, जब सेल इंटरफेस के पहले इस जिस गैप 1 में चली जाती है या फर्स्ट फेज में चली जाती है, तो उसमें क्या होता है, इसमें जो सेल है इट इज द सेल इज मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव। सेल इज मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव। वो जो गैप फेस या G1 फेस है, इसमें सेल क्या ये इट इज मोस्ट मेटाबॉलिक, इट इज मोर एक्टिव होती है इस गैप 1 फेस में सेल। तो इसमें सेल जो होती है उसका ग्रोथ होता है। सेकंड स्टेप टेक्स प्लेस दैट सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस। तो दो चीजें इसमें होती हैं, दो चेंजेस इसमें आते हैं। नंबर 1 इस गैप फर्स्ट फेज में, एक तो सेल इट इज मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव, नंबर 1। नंबर 2 इसमें सेल ग्रोथ जो होता है, सेल ग्रोथ इसमें होता है, वी कैन से सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस G1 फेज। तो उसके बाद देन इट इज कॉल्ड एज S फेज। तो S फेज इज आल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज। S फेज इज आल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज। तो इस सिंथेसिस फेज में क्या होता है, फर्स्ट DNA replication takes place। DNA replication takes place, यानी जो DNA कंटिन्यू, मान लो दिस इज सेल, तो इस सेल में ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम्स या वी कैन से क्रोमैटिन मटेरियल, दे आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इन क्रोमैटिन मटेरियल में DNA होता है, तो इन DNA का डुप्लीकेशन इसमें होती है या रेप्लिकेशन होती है, दैट रिजल्ट्स डबलिंग ऑफ DNA कंटेंट। सो दैट रिजल्ट्स डबलिंग ऑफ DNA कंटेंट। मान लो मिसाल के तौर पर अगर हम सेल ले लेंगे, यहाँ पे सेल, उसमें 2C
डीएनए कंटेंट है, फॉर एग्जांपल इन ए सेल देयर इज 2C डीएनए कंटेंट। जब उसमें ये S फेस कंप्लीट होगा तो यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट दैट विल बी 4C यानी इट विल गेट डबल। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, फॉर एग्जांपल अगर डीएनए कंटेंट इसमें 4C है तो इट विल गेट डबल, दैट मीन्स 8C। या यहाँ मैंने लिखा 2C डीएनए कंटेंट है तो जब इसमें डीएनए डबल हो जाएगा, डुप्लीकेशन होगी इसकी या रेप्लिकेशन होगी, सो डीएनए कंटेंट इट विल बी 4C। सो दिस इज कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज। तो इसके साथ साथ जो ये सेल जो है उसके बाद या इसमें सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आल्सो टेक्स प्लेस। यानी जो एस फेस है, एक तो इसमें कहा कि इसमें सिंथेसिस इसको आल्सो सिंथेसिस फेस कहा जाता है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए कंटेंट डबल होता है या डुप्लीकेशन वी कैन से। तो उसके बाद सेल जो है दैट गोज इन थर्ड फेज, दैट इज कॉल्ड एज G2 phase, that is called as G2 phase. This is also called as gap second phase. This is also called as gap second phase. तो इस gap second phase में क्या होता है, इसमें नंबर वन प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। यानी इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन का कंटेंट है दैट गेट्स सिंथेसाइज्ड। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, जो ये सेल है इसको डिवाइड होना है, तो डिवाइड होने के लिए एक तो डीएनए कंटेंट शुड गेट डबल्ड, क्रोमोसोम नंबर शुड गेट डबल्ड, थर्ड तो प्रोटीन जो इसको जरूरत है डिवीजन के लिए दे आल्सो गेट सिंथेसाइज्ड। सो इसमें G2 में क्या होता है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो इस ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अगर हम टेकेंगे द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स, तो ये देखा गया कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं, देयर आर सम सेल्स आर देयर which do not undergo या which do not exhibit cell division. In some cells do not exhibit या undergo cell division. यानी कुछ सेल्स इसमें ऐसे भी होते हैं तो वो इसमें दाखिल ही नहीं होते हैं, वो सेल डिवीजन में दाखिल ही नहीं होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हार्ट सेल्स, तो हार्ट सेल्स ऐसे हैं दे डू नॉट एग्जिबिट सेल डिवीजन, ये भी कुछ सेल्स इसमें होता है। तो और एक मसला यहाँ पे है या सम वन थिंग, कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं, सम सेल्स आर देयर which divide, in some cells divide only occasionally यानी कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो ओकेजनली डिवाइड होते हैं, वो बार बार यानी वो अक्सर डिवाइड नहीं करते हैं, बल्कि ऑन सर्टेन ओकेजन्स दे गेट डिवाइडेड। सो दैट इज आई एम टोल्ड यू दैट सम सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली। तो वो कब डिवाइड होते हैं, जब कुछ सेल्स लास्ट होते हैं, देन यहाँ पर आप लिखिए देन सम सेल्स गेट lost due to this death or due to injury यानी कभी कभी ऐसा भी होता है इस ऑर्गेनिज्म में, एनिमल या ह्यूमन बीइंग में ले लेंगे, तो यहाँ पे कुछ सेल्स जब ये लास्ट होते हैं, तो लास्ट क्यों होती है, उनकी डेथ होती है या उनकी वो दे गेट इंजरी उनमें होती है तो दे गेट लास्ट। तो उन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए उस वक्त ये सेल्स डिवाइड होते हैं। तो दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग सम सेल्स डिवाइड ओकेजनली, जब ये सेल्स क्या लास्ट होंगे तो इनको रिप्लेस करने के लिए, यानी सम सेल्स डिवाइड ओकेजनली व्हेन सम सेल्स गेट लॉस्ट ड्यू टू डेथ और इंजरी, सो दे गेट रिप्लेस्ड, दीज सेल्स गेट रिप्लेस्ड बाय दीज सेल्स। यानी जो सेल्स लास्ट होंगे ड्यू टू इंजरी और डेथ, उनको रिप्लेस करने के लिए देयर आर सम सेल्स व्हिच गेट डिवाइड एंड दे रिप्लेस दिस इंजर्ड सेल्स और डेड सेल्स। तो ये अक्सर मैंने कहा ये अक्सर डिवाइड नहीं होते हैं, कभी कभी डिवाइड नहीं होते हैं तो अक्सर ही डिवाइड नहीं होते हैं। जब ये डिवाइड नहीं होते तो उस वक्त उनको क्या होता है, उस वक्त क्या करते हैं ये, तो उस वक्त ये सेल्स जो हैं दे एग्जिट
यानी आप इस तरह लिख लीजिए, यानी जब ये सेल्स हैं, ये सेल्स जो ओकेजनली डिवाइड होते हैं या डिवीजन करते हैं, तो उस वक्त जब ये डिवाइड नहीं करते हैं, जब ये डिवीजन नहीं होते, तो दे एस्केप। तो मैंने ये बताया यहाँ पे, जब कुछ सेल्स दे डिवाइड ओकेजनली, जब कुछ सेल्स लॉस होते हैं बिकॉज ऑफ death or due to injury, so those dead cells or injured cells they get replaced by those cells. तो जो ये सेल्स होते हैं, ये सेल्स जब डिवाइड नहीं होते हैं तो उस वक्त ये क्या करते हैं, these cells escape या they exit G1 phase. तो ये G1 फेज, जो गैप 1 फेज होता है सेल साइकिल का पहला स्टेप जो होता है G1 फेज, तो ये इसको एग्जिट करते हैं, इसमें दाखिल ही नहीं होते हैं या इसको एग्जिट करते हैं, तो दे गेट अनदर फेज, एग्जिट G1 फेज एंड एंटर इनटू अनदर फेज that is called as G0 phase. That is called as G0 phase. तो इस G0 phase this is also called as quiescent, या those cells are called as quiescent cells. Quiescent cells. These cells are called as quiescent cells. कभी-कभी नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी-कभी ये पूछा जा सकता है, जो सेल्स ओकेजनली डिवाइड करते हैं, बार बार डिवाइड नहीं होते हैं, तो जब ये G1 को एस्केप करते हैं या एग्जिट करते हैं, तो in which phase they enter? So they enter into G phase. So those cells are called as quiescent. They are called as quiescent cells. So yes, cells, these cells are more active. They are most active. These cells are most active cells. These cells are most active cells. तो उसके बाद ये प्रोसेस जो कंप्लीट होती है, उसके बाद अब cell division शुरू होता है, that is called as M phase. And as I told you that this cell cycle gets completed in 2 phases. One is called as interphase, second type of phase is called as M phase or mitotic phase. अब तो इस सेल जो है इसको अब डिवाइड होना है, यानी अब डिवीजन फेज में ये आएगी या माइटोटिक फेज में ये आएगी. So then this phase will be called as M phase. This is called as M phase. या हम इसको this is also called as generally mitosis. इसको माइटोसिस भी कहते हैं और M phase, क्योंकि अब तो ये सेल जो यहाँ पे है, अब इसको डिवाइड होना है, 2 सेल्स में डिवाइड होना है, तो this will be called as mitosis or cell division. तो पहले मैं ये बताऊंगा, ये माइटोसिस जो है टर्म इट वाज कॉइन्ड बाय W. Fleming. It was coined by W. Fleming. जो W. Fleming साइंटिस्ट था, उसने कॉइन टर्म की, कभी-कभी पूछा जाता है एग्जाम में. सो जो माइटोसिस जो है मैंने यहाँ बता दिया, ये पेरेंट सेल जो है इससे डॉटर सेल्स बनते हैं. तो पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम नंबर होता है, वही क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में, फॉर एग्जांपल यानी मैंने कहा इस पेरेंट सेल में 8 क्रोमोसोम्स हैं, तो डॉटर सेल्स में भी 8 होगा, इसमें भी 8, इसमें भी 8. सो या इन अदर वर्ड्स, द डॉटर सेल्स आर सिमिलर एज कंपेयर्ड टू द पेरेंट सेल्स, और दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट सेल्स. So on this behalf, the mitosis is also called as equational division. And mitosis is also called as equational division. कभी-कभी क्वेश्चन आता है, define mitosis. So mitosis is a special type of division in which one cell called as parent cell divides into 2 new cells. They are called as daughter cells. The daughter cells are similar to their parent cells, that is chromosome number is same as their parent cells. Chromosome number is same as their parent cells. So that is why this is also called as equational division. तो ये माइटोसिस जो है, ये मोस्टली जनरली इट टेक्स प्लेस इन
Number one, it takes place generally in diploid cells. Diploid cells, ये diploid cells में होता है क्योंकि इनमें क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करना है डिप्लॉइड सेल्स में, मगर कभी कभी ये हैप्लॉइड सेल्स में भी होता है, यानी समटाइम्स इट आल्सो टेक्स प्लेस इन हैप्लॉइड सेल्स. अगर हम एग्जांपल की बात हम यहाँ करेंगे, आपने सुना होगा हनी बीज. हनी बीज जो है उनमें जो मेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज ड्रोन्स. तो जो ड्रोन होते हैं दे आर हैप्लॉइड्स. So these in these drones mitosis takes place. मैंने कहा generally it takes place most in diploid cells, but in some haploid cells also mitosis takes place. ये एक बात. दूसरी बात, ये mitosis जिन cells में होता है they are called as somatic cells. या और एक पॉइंट कीजिए, तो mitosis takes place in somatic cells. तो जब cells की हम बात करेंगे there are two types of cells. One is called as, यहाँ पे लिखिए, one is called as somatic cell. One is called as somatic cell, number one. Number two is called as germinal cell. Germinal cell. And cells, there are two types. One is called as somatic cell. Second is called as germinal cell. तो somatic cell जो है इसमें माइटोसिस होती है. तो माइटोसिस जो है रिजल्ट इज ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो जो हमारे सेल्स यहाँ पे है इनमें दिस आर कॉल्ड एज सोमेटिक सेल्स. तो उनमें माइटोसिस होती है. लेकिन जो सेकंड टाइप ऑफ डिवीजन दे आर कॉल्ड एज जर्मिनल सेल्स. तो जर्मिनल सेल्स जो इनकी काम है गैमेट्स प्रोड्यूस करना, यानी इनकी काम जो जर्मिनल सेल्स है उनका काम जो है दैट इज टू प्रोड्यूस गैमेट्स. तो उनमें माइटोसिस नहीं होती है, उनमें मियासिस होती है, जो हम आगे एक्सप्लेन या डिस्कस करेंगे. तो इस वक्त यही हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं. तो माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल. इट टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल, बट इन सम plants it also takes place in this haploid cells also to produce spores or to produce gamete, to produce spores. So generally हम कहेंगे mitosis takes place in diploid cells, but in some cases it also takes place in haploid cells. Example यहाँ honey bee ले लेंगे. तो also generally this mitosis takes place in somatic cells. तो जो mitosis है तो ये it gets completed in various phases. One is called as prophase. The first is called as prophase. Second is called as metaphase. Third called as anaphase. And the fourth one that is called as telophase. So these are the four phases during which mitosis gets completed. क्योंकि मैंने पहले बताया माइटोसिस सेल को डिवाइड होना है तो डिवीजन के लिए उसको दो चीज़ की ज़रूरत है. एक तो क्रोमोसोम नंबर या डीएनए कंटेंट शुड गेट डबल, या तो डबल हुआ है. तो दूसरी बात तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल को प्रोटीन्स की ज़रूरत है. सो वो भी पहले ही बने हैं इंटरफेस में. तो अब ये सेल डिवाइड होगी इन डिफरेंट फेज ऑफ दिस माइटोसिस. तो फर्स्ट फेज कॉल्ड एज प्रोफेज. प्रो मीन्स फर्स्ट फेज. तो इस प्रोफेज में क्या होता है, सपोज सेल एंड सेल दिस इज न्यूक्लियस. तो इस न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल होता है दैट इज थर्ड लाइक स्ट्रक्चर. सो दिस कॉल्ड एज क्रोमेटिन मटेरियल. दिस इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन मटेरियल. This is called as chromatin material. तो ये chromatin material is in the form of thread-like structures. तो जब सेल प्रोफेज में चली जाती है, यहाँ हम कहेंगे जब सेल प्रोफेज में चली जाती है तो इसमें कौन कौन से चेंज या क्या इसमें होता है. फर्स्ट पॉइंट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेक्स प्लेस. जो क्रोमेटिन मटेरियल इसमें होता है तो मैंने पहले बताया इंटरफेस में इट इज वेरी थिन एंड लॉन्ग. ये वेरी थिन होता है, लॉन्ग होता है. तो अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप हम इसको देख नहीं पाते हैं. तो जब सेल प्रोफेज में चली जाती है तो यही क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन मटेरियल तो इसमें कंडेंसेशन होती है या डिहाइड्रेशन भी होती है. तो उससे क्या होगा, दिस विल रिजल्ट thickening of chromosomes. यानी अब जब इनमें कंडेंसेशन होगी, डिहाइड्रेशन होगी तो ये क्रोमोसोम्स है तो ये अब थिक बनना स्टार्ट करेंगे. द क्रोमोसोम विल बिकम थिकनिंग या थिक, या हम कहेंगे थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस.
ये एक स्टेप है। और नेक्स्ट स्टेप जो इस प्रोफेज में होता है, तो इस प्रोफेज अगर आपने सुना होगा इस सेल में सेल ऑर्गन भी एक होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल दे आर सिलेंडर शेप्ड स्ट्रक्चर, ये आपने सेल में पढ़ा होगा। तो these centrioles जो हैं they start to move towards their respective poles। ये पॉइंट है यहाँ पे। द सेंट्रियोल्स, या इनको सेंट्रोसोम्स भी कहते हैं, सेंट्रोसोम्स। द सेंट्रियोल्स स्टार्ट टू मूव, दे स्टार्ट टू मूव। यहाँ पे इनको मैं ब्लू कलर से यहाँ पे बनाऊंगा। यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, दूसरा सेंट्रियोल ये इस पोल के तरफ चलेगा, ये इस पोल के में। द सेंट्रियोल्स will start to move. The centrioles will start to move towards their respective poles। यानी जो सेल के पोल्स, दो पोल्स होते हैं, these are called as poles। This is cell, this is one pole, this is another pole। तो जो सेंट्रियोल्स, पहले तो क्रोमोसोम मटेरियल थिक हो गया, तो दूसरा जो सेंट्रियोल्स हैं दे विल स्टार्ट टू मूव हियर, इस पे अब पोल्स की तरफ चलेंगे। सो दैट इज अनदर चेंज। द सेंट्रियोल्स स्टार्ट, तो ये आप लिखो, द सेंट्रियोल्स स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल्स। ये और एक क्लास में होती है। अनदर स्टेप इसमें क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल्स जो है, सेंट्रोसोम्स जो है, जब लेट प्रोफेज होता है ये सेल में न्यूक्लियस, तो इसमें क्या होता है, द सेंट्रियोल्स स्टार्ट टू रेडिएट सम फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे इट स्टार्ट टू रेडिएट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो दीज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स आर रेडिएट, जो इसमें रेडिएट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एस्टर्स। एस्टर मीन्स स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स। यानी जो सेंट्रियोल्स होते हैं, यहाँ सेंट्रियोल से अब स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर बनने जा रहे हैं। सो दे आर कॉल्ड एज एस्टर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन प्रोफेज एस्टर फॉर्मेशन आल्सो टेक्स प्लेस। यानी इन प्रोफेज एस्टर फॉर्मेशन आल्सो टेक्स प्लेस। एस्टर फॉर्मेशन, ये भी लिखो आप इसमें, ये अनदर चेंज इसमें होती है। तो उसके बाद नॉर्मल सेल इसमें क्रोमेटिन मटेरियल होता है। तो ये क्रोमेटिन मटेरियल अब ठीक होगा, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये इस न्यूक्लियस को सराउंड करता है, दिस स्टार्ट्स टू डिसअपियर। ये अब डिसअपियर होगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, क्रोमोसोम के इर्द गिर्द था, ये अब इट विल स्टार्ट टू डिसअपियर। एक पॉइंट यहाँ लिखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शॉर्ट में लिखूंगा, न्यूक्लियर MEMB मेम्ब्रेन विल स्टार्ट टू डिसअपियरेंस। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये अब डिसअपियर शुरू होना करेगा। तो उसके बाद इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी अनदर पॉइंट, सेल ऑर्गेनेल्स उसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी अब इसमें फ्रैगमेंट, इनकी फ्रैगमेंटेशन होगी। दे विल आल्सो स्टार्ट टू डिसअपियर। यानी सेल ऑर्गेनेल्स विल आल्सो स्टार्ट टू डिसअपियर, दे विल आल्सो गेट डिसअपियर। यानी सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर्स। ये और एक पॉइंट यहाँ पे होगा। तो दीज आर द चेंजेस व्हिच टेक प्लेस इन prophase. First I told you that condensation of chromatin material takes place, so it will become thick or start to become thickening of chromosome will take place. Another, the centrioles they will start to move towards their respective poles. तो उसके बाद यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन होगी फ्रॉम दिस सेंट्रियोल्स। तो उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसअपियर होने शुरू होना करेगा, और उसके बाद ये सेल ऑर्गेनेल्स दे विल आल्सो गेट डिसअपियर। सो दीज आर द चेंजेस व्हिच टेक प्लेस इन प्रोफेज। सो उसके बाद नेक्स्ट फेज जो है, next phase that is called as metaphase। यानी after the completion of prophase ये सेल जो है अब दूसरे फेज में चली जाएगी, that is called as, so this will be called as metaphase। तो इसको हम कहेंगे prophase, so this will be called as metaphase, this is called as metaphase। तो यहाँ पे metaphase में क्या होगा, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होंगे दे विल बी
thickest and shortest. They will be thickest and shortest. One point. Chromosomes are thickest and shortest. One point. ये क्रोमोसोम्स हैं तो ये बहुत ही थिक होंगे, इसमें बहुत ही शार्ट होंगे, तो हम उनकी मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं, यहाँ कर पाएंगे. तो वी कैन स्टडी ऑफ morphology of chromosomes, and we can study morphology of chromosomes. यानी क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी, उनका स्ट्रक्चर ये हम इसमें स्टडी कर सकते हैं. तो इतने थिक होंगे क्रोमोसोम्स या इतने शॉर्ट यहाँ पे क्रोमोसोम्स होंगे. वन सेकंड इज, तो ये क्रोमोसोम्स इसमें होंगे, इस मेटाफेज में उनका अलाइनमेंट जो होगा, they will make a palette-like structure here, just like this, palette-like structure. So this will be called as equatorial palette or equator. This is also called as, you can say it is equator, or this is called as equatorial palette. So सेंटर में दिस विल बी इक्वेटोरियल पैलेट. तो क्रोमोसोम्स इसी पैलेट पर होगी. एनसीईआरटी में लिखा गया है आपको, ये क्रोमोसोम्स उनका प्लेन जो है, अलाइनमेंट, दे विल बी इन ए प्लेन ऑफ अलाइनमेंट. दैट अलाइनमेंट इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल पैलेट, और दे विल फॉर्म ए पैलेट-लाइक स्ट्रक्चर. यानी उस तरह इस मेटाफेज में क्रोमोसोम्स होंगे, उनका पैटर्न या प्लान होगा. They will make a palette-like structure on which they are present. So that is called as equatorial palette. तो यहाँ मैं प्रोफेस में एक चीज़ आपको भूल गया यहाँ पे. तो ये एस्टर जो है, टू एस्टर्स प्लस दिस सुपेंडल फाइबर, क्योंकि ये सेंट्रियोल्स जहाँ पे फाइबर्स प्रोड्यूस होंगे मेटाफेज में, तो टू एस्टर्स एंड दिस सुपेंडल फाइबर, इट फॉर्म्स माइटोटिक apparatus. कभी क्वेश्चन आ सकता है, इट फॉर्म्स माइटोटिक apparatus. कभी क्वेश्चन में आ सकता है बोर्ड में, डिफाइन माइटोटिक apparatus. या व्हाट डू यू मीन बाय माइटोटिक apparatus? तो माइटोटिक apparatus, इट इज नथिंग एक्चुअली, व्हाट इज इट सिंपली टू एस्टर्स एंड सुपेंडल फाइबर, सो इट मेक्स माइटोटिक apparatus. तो यहाँ पे मैंने कहा मेटाफेज में क्रोमोसोम विल बी थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट. वी कैन स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम्स विल बी ऑन इक्वेटोरियल पैलेट. और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये सेंट्रोसोम्स या सुपेंडल फाइबर जो है सेंट्रियोल्स, तो यहाँ से थर्ड-लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होंगे. यहाँ से थर्ड-लाइक स्ट्रक्चर्स दोनों तरफ से, थर्ड-लाइक स्ट्रक्चर, सो सुपेंडल फाइबर्स विल बी फॉर्म्ड हियर. तो यहाँ पर क्रोमोसोम जो होगा मेटाफेज में, मैंने कहा इट विल बी थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट. देयर विल बी क्लियर टू आर्म्स, and this chromosome will have two arms. These arms are called as sister chromatids. These are called as sister chromatids. तो these are called as, these two arms are called as chromatids. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, this is called as centromere. This is called as centromere. ये मैंने आपको पढ़ाया है, जब मैंने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम मैंने डिटेल में पढ़ाया, तो आप वो देख सकते हैं वीडियो. तो दिस कॉल्ड एज सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. इसके साथ ही और एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी जिस सेंट्रोमियर के यहाँ पे एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो दैट नॉट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर. यानी नियर दिस, यहाँ पे जो मैंने कहा प्राइमरी, दिस आर टू क्रोमैटिड्स, तो यहाँ पे दिस इज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर. तो इसी के साथ और एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर. तो इट विल एक्ट एज अ नॉट लाइक स्ट्रक्चर. इसकी फंक्शन क्या होगी? सो टू दिस नॉट लाइक स्ट्रक्चर सुपेंडल फाइबर्स विल गेट अटैच्ड. ये ऑब्जेक्ट जो आता है, फंक्शन ऑफ दिस काइनेटोकोर, यानी सुपेंडल फाइबर्स गेट attached with this काइनेटोकोर, with काइनेटोकोर. यानी आप इस तरह लिखो, द फंक्शन ऑफ काइनेटोकोर इज दैट सुपेंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड विद दिस काइनेटोकोर. क्योंकि अब इसके बाद दूसरा फेस आना है, क्रोमोसोम को उनको खींचना है टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल्स.
तो वो फंक्शन कौन करेगा? स्पिंडल फाइबर। मगर स्पिंडल फाइबर इस नॉट में, मान लो नॉट है, इस नॉट में स्पिंडल फाइबर फिक्स होगा तो इसको अपने पोल की तरफ खींचेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज मेटाफेस। सो दिस इज कॉल्ड एज मेटाफेस। उसके बाद जब जो सेल है दैट विल एंटर इनटू अनदर फेज, दैट इज कॉल्ड एज एनाफेज। यानी मेटाफेज के बाद जो सेल है इट विल एंटर इनटू एनाफेज। यानी अब एनाफेज आएगा, एनाफेज। तो एना अगर ये लेंगे, एना मीन्स अप, यानी यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है दे विल पुल्ड बाय दी स्पिंडल फाइबर्स टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल्स। तो हाफ क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे आएगा, हाफ क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे आएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज एनाफेज। अब यहाँ पे बनाएंगे सेल। तो सेल में ये स्पिंडल फाइबर है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे these are chromosomes, these are chromosomes are यहाँ पे। सो जब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर इन क्रोमोसोम में यहाँ पे काइंडोकोर में फिक्स हुआ तो इसको ये अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे हाफ क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं बनाऊँ दिस इज अनदर फाइबर। यहाँ पे भी जो स्पिंडल फाइबर बनाएंगे तो यहाँ पे ये फाइबर भी क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेगा, ये आल्सो अपनी तरफ क्रोमोसोम को खींचेगा। दिस विल डू द सेम फंक्शन। यहाँ पे ही ऐसा होगा। तो हाफ क्रोमोसोम्स, ये यहाँ पे क्या होगा, हाफ क्रोमोसोम्स विल गो टू वन पोल एंड हाफ क्रोमोसोम्स विल मूव टुवर्ड्स अनदर पोल। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ नंबर वन, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम यहाँ पे मेटाफेज पर पायलेट करके अब तो स्पिंडल फाइबर की मदद से ये खींचेंगे, इनको स्पिंडल फाइबर को खींचेंगे टुवर्ड्स देयर पोल्स। तो हाफ क्रोमोसोम नंबर विल बी ऑन दिस, हाफ दिस। सो दिस विल बी कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। और दिस आल्सो कॉल्ड एज डिसजंक्शन। This is also called as disjunction, and a disjunction of chromosomes। कभी कभी ये भी सेपरेशन के बदले कभी कभी ये टर्म भी आती है। During anaphase, disjunction of chromosome takes place. Disjunction means separation. So कभी कभी सेपरेशन के बदले disjunction टर्म भी इस्तेमाल होती है। So you may write down during anaphase, separation of chromosomes takes place or disjunction of chromosomes takes place. Half number of chromosomes will be towards one pole, half number of chromosomes will be towards another pole. तो इसको हम कहते हैं जिसका एज एनाफेज। तो उसके बाद जो सेल है इट विल एंटर इनटू लास्ट फेज। यानी यहाँ पे सेल जो है इट विल एंटर इनटू लास्ट फेज। दैट फेज इज कॉल्ड एज टीलोफेज। तो टीलो मींस यहाँ पे एंड, यानी एंड फेज। यहाँ पे हम बनाएंगे सेल विल नाउ गो इनटू टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज, टीलो मीन्स एंड, यानी एंड लास्ट फेज है इस सेल डिवीजन का। तो पहले मैं ये भूल गया, जो माइटोसिस है ये मैं भूल गया बताना। माइटोसिस जो दैट गेट्स कंप्लीटेड इन टू फेजेस। वन इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, वन इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, सेकंड इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। ये मैं भूल गया बताना, राइट डाउन दिस। कैरियोकाइनेसिस, सेकंड इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखेंगे आप दो न्यूक्लियस बन गए जिसका एज कैरियोकाइनेसिस। सेकंड इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म में डिवाइड होगा और दो सेल्स बनेंगे दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। यानी आपको कैरियोकाइनेसिस रिजल्ट्स formation of two nuclei, whereas cytokinesis results the division of cytoplasm and forms two cells. तो यही कैरियोकाइनेसिस goes into various phases. One is called as prophase, second is called as metaphase, then it is anaphase, then it is telophase. ये मैं भूल गया पहले बताना, मुझे पहले बताना चाहिए था कि जो माइटोसिस है या एम्फेज जो है या इक्वेशनल डिवीजन जो है it gets complete in two phases. One is called as karyokinesis, second is called as cytokinesis. Karyokinesis is the formation of two nucleus, whereas cytokinesis is the division of cytoplasm and forms
two cells, so their kinase gets completed in prophase, metaphase, anaphase, and telophase. So we have already discussed this prophase, metaphase, and anaphase. Now last phase of the cell is called as telophase. Telo means end. तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सी चेंजेस यहाँ पे होगी, कौन सी प्रोसेस यहाँ पे होगी, तो ये नोट करो. फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने पहले यहाँ कहा लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, लेकिन यहाँ पे ये रीअपियर होगा. तो फर्स्ट या पहले लिखेंगे जो क्रोमोसोम मैंने कहा, यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, यहाँ पे डिकंडेंसेशन होती है. यहाँ आप राइट डाउन कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन मटेरियल. जाके डिकंडेंसेशन हो जाएंगे, दे विल बिकम थिन एंड लॉन्ग. तो ये अब ये लो पावर में हम नहीं देख पाएंगे, तो पहले ये थिक एंड शॉर्ट थे, तो अब यहाँ डिकंडेंसेशन होगी, तो क्रोमोसोम्स विल बिकम थिन एंड लॉन्ग इसमें. सो क्रोमेटिन मटेरियल बिकम थिन एंड लॉन्ग. तो उसके बाद दूसरी ये यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ था, सो हियर इट विल गेट अगेन अपीयर. अपीयरेंस ऑफ, सेकंड पॉइंट, अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक ये पॉइंट. सेकंड, जो सेल ऑर्गन यहाँ पे डिसअपियर हुए थे वो भी रिपेयर होंगे. अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेलीज, तो ये भी टेलोफेज में होगा. तो अब यहाँ दो न्यूक्लियस बनेंगे, बोथ विल कंटेन हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, या बोथ विल कंटेन, यहाँ पे एक सेट यहाँ पे होगा, एक सेट यहाँ या क्रोमोसोम्स. तो दिस कॉल्ड एज टेलोफेज. तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन गए. सो कैरियोकाइनेसिस जो मैंने बताया आपको, ये कंप्लीट हो गई, दो न्यूक्लियस तो बन गए. अब तो यहाँ क्या होगा, द लास्ट स्टेज ऑफ दिस माइटोसिस, दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस. अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगी, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. सो यहाँ पे हम लिखेंगे अब साइटोकाइनेसिस. तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तो उसके बाद दो सेल्स बनेंगे. तो जो साइटोकाइनेसिस है, ये उनका जो मैकेनिज्म है एनिमल्स में अलग तरीके से होता है और प्लांट में अलग तरीके से होता है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल सेल देयर इज नो सेल वॉल, ओनली सेल मेम्ब्रेन इज देयर. तो इन एनिमल सेल क्या होगा, जिसका सपोज इसका एनिमल सेल, तो इस एनिमल सेल में क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस सेल मेम्ब्रेन, तो इस सेल मेम्ब्रेन से एक फरो बनेगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ फरो from cell membrane, यानी सेल मेम्ब्रेन से फरो बनेगा यहाँ पे बोथ एंड्स पे. तो दिस विल गेट डीपर, ये इट विल गेट इंक्रीज इन लेंथ, सो बोथ साइड्स दे विल मीट इन द सेंटर. यानी ये यहाँ से आएगा, फिर से बनाऊंगा मैं, यहाँ से डीप फरो बनेगा, तो यहाँ से भी एक फरो बनेगा. तो जो ये फरो दोनों साइड आएंगे, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, दे विल मीट इन द सेंटर. जो सेंटर में मिलेंगे तो साइटोप्लाज्म ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड हुआ होगा, क्रोमोसोम से जो न्यूक्लियस तो पहले ही बने हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे ये सेल जो है अब डिवाइड होगी, इसमें दो सेल्स बनेंगी. तो दिस इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, यानी फरो बनेगा तो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम वन साइड. तो जो प्लांट सेल है उसमें अलग मैकेनिज्म है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है. इन प्लांट सेल व्हाट हैपेंस हियर, दिस इज प्लांट सेल. तो प्लांट सेल में क्या होगा, यहाँ प्लांट सेल में सेल वॉल है, तो यहाँ पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे सेल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी. इन प्लांट सेल प्लेट्स या सेल प्लेट्स और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर विल फॉर्म इन द सेंटर. एनिमल सेल में एक साइड पे एक फरो बना, लेकिन प्लांट सेल में ये प्लेट्स जो है, ये दे विल इमर्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल. दिस डिफरेंस, यहाँ पे ये फरो बन गया कहाँ से, सेल मेम्ब्रेन से, यानी साइड से. तो यहाँ पे प्लेट है जिसका प्लेट, तो ये दे विल इमर्ज फ्रॉम द सेंटर. तो उसके बाद ये इनका साइज या उनकी लेंथ इंक्रीज शुरू होगी, तो दे विल रन टुवर्ड्स देयर एंड्स और टुवर्ड्स देयर साइड्स.
ये तो यहाँ की तरफ चलेगा, ये यहाँ की तरफ चलेगा. सो देन दे विल फॉर्म 2 सेल्स. उसके बाद ये भी 2 सेल्स बनाएंगे. सो दिस कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल. जो हम प्लांट्स में सेल वॉल होता है इसलिए डिफरेंट है. सेल प्लेट बनता है यहाँ पे, दैट एक्ट्स एज मिडल लैमिना. जो सेल प्लेट बनता है यहाँ पे दैट एक्ट्स एज मिडल लैमिना. मिडल लैमिना, तो वही मिडल लैमिना या सेल प्लेट तो दैट विल गेट increase in size that grows from center towards the end and divides a cell into 2 cells. तो यहाँ पे सेल डिवाइड होंगे. तो एक और बात मैं बताऊंगा, जब ये सेल डिवीजन जो होता है यानी 2 स्टेज में हुआ. वन इज कॉल्ड एज दिस इंटरफेस. तो उसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स हुआ यहाँ पे. तो यहाँ पे और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. तो यहाँ पे जो 2 थिंग्स हैं, वन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस का कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए दैट इंक्रीजेस, वो इंक्रीज होता है. तो साइटोप्लाज्म वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दैट आल्सो गेट्स इंक्रीज. लेकिन ये जो डीएनए कंटेंट कभी कभी इंक्रीज होता है. सो देन अगर यहाँ पे ये न्यूक्लियर कंटेंट जो डीएनए या क्रोमोसोम डबल हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर साइटोप्लाज्म भी ये रेशो बनेगा यहाँ पे बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म कंटेंट, तो ये रेशो डिस्टर्ब होगा. अगर सेल डिवीजन नहीं हो पाया तो इट विल गेट डिस्टर्ब. डिस्टर्बेंस यहाँ इस तरह लिखो, डिस्टर्बेंस ऑफ रेशो between nucleus and cytoplasm. डिस्टर्बेंस ऑफ रेशो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. क्योंकि न्यूक्लियस में जो कंटेंट है दैट विल गेट इंक्रीज. तो साइटोप्लाज्म ऑलवेज इंक्रीज होता ही है. अगर इसमें सेल डिवीजन नहीं हुआ सो ये रेशो जो इट विल गेट डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब होगा. तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट डिस्टर्बेंस ऑफ रेशो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. तभी तो ये सेल फिर बाद में डिवाइड होती है टू मेंटेन द दिस रेशो. यानी सेल डिवीजन उसका रोल जो है इट मेंटेन्स, या माइटोसिस का रोल जो है दैट मेंटेन्स, इट मेंटेन्स. ये आपको रोल ऑफ माइटोसिस में आएगा सेल डिवीजन या माइटोसिस. आप इस तरह लिखो माइटोसिस. इट मेंटेन्स रेशो. It maintains ratio between nucleus and cytoplasm. ये एक रोल है इसका. तो अगर मान लो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये डबल हुआ यहाँ पे, या डीएनए कंटेंट डबल हुआ, अगर यहाँ पे ये साइटोकाइनेसिस नहीं होगी. मैंने कहा 2 स्टेज में, एक तो कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस. अगर कैरियोकाइनेसिस हुई तो कैरियोकाइनेसिस में क्रोमोसोम मटेरियल डबल हुआ, डीएनए कंटेंट डबल हुआ, तो नॉर्मल प्रोसेस में उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है. तो क्रोमोसोम 2 पोल्स की तरफ जाते हैं. तो यहाँ पे भी 8 क्रोमोसोम, अगर मान लो इसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं, इस सेल में भी 4 आएंगे, इस सेल में भी 4 आएंगे, नॉर्मल प्रोसेस. अगर कभी क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 क्रोमोसोम्स बने, तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुई. उसके बाद अगर सेल ये साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, अगर साइटोकाइनेसिस उसमें नहीं हुई तो उसमें क्या होगा, दैट विल बी ए प्रॉब्लम. सो हियर बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डबल. सो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज, और दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी. इट इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी, और इट्स आल्सो कॉल्ड एज क्रोमोसोमल. It's also called as chromosomal anomaly. It's called as chromosomal anomaly or polyploidy. तो polyploidy condition plants में बेयर होता है, but animals में ये बेयर नहीं हो सकता है. So it's called as polyploidy or chromosomal anomaly. तो ये माइटोसिस जो है, यही रेशो जो है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर रेशो ये मेंटेन करता है. तो और एक उसका रोल जो है सेल डिवीजन का, दैट इज इट कॉजेस या रिजल्ट्स ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म्स, या ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म.
it causes growth of an organism. क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन से सेल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, दे विल गेट मल्टीप्लाइड more and more, so उसमें सेल का नंबर इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली देयर विल बी इंक्रीज इन साइज, लेंथ, वॉल्यूम एंड वेट, सो दैट रिजल्ट्स ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो अनदर थिंग इज दैट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इनमें माइटोसिस एज रिप्रोडक्शन भी एक्ट करता है. यानी इन, आप इस तरह लिखो, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स माइटोसिस एक्ट्स एज रिप्रोडक्शन. क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल एमोबा है, यहाँ पे पैरामीशियम है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ बैक्टीरिया है, यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ इनमें जब माइटोसिस होगी तो देयर विल बी टू बैक्टीरिया. अगर बैक्टीरिया में माइटोसिस फॉर एग्जांपल, या अगर एमोबा में माइटोसिस हुई, या अगर बाकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस हुई, तो वन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स टू ऑर्गेनिज्म्स. सो दिस अनदर थिंग. सो अनदर थिंग इज दैट जो जब सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, तो यहाँ पे मैंने कहा दिस इज पैरेंट सेल. जब पैरेंट सेल डिवाइड होगी तो यहाँ पे दो डॉटर सेल्स बनेंगे, तो बोथ विल कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू पैरेंट सेल. सो दिस शोज दैट डॉटर सेल्स आर सिमिलर एज कंपेयर टू द पैरेंट सेल, या हम कहेंगे द जीनोम ऑफ डॉटर सेल इज सिमिलर टू देयर पैरेंट सेल. तो यहाँ पे वेरिएशंस नहीं होते हैं. सो दिस इज अनदर रोल ऑफ माइटोसिस. So this was कभी कभी पूछा जाता है कि what is the significance of mitosis or what is the importance of mitosis. मैंने कहा कि एक it maintains new ratio between nucleus and cytoplasm. Second thing, it causes growth in organisms. Third, in unicellular organisms it acts as a reproduction. Finally, the daughter cells which are formed, they are similar, or their genome is similar to their parent cell. So I think this was all about this cell division or mitosis. So I have completed this mitosis. और एक चीज़ मैं यहाँ भूल गया, जो सेल डिवीजन जब होता है both interphase as well as mitosis. So more time cell takes in interphase. तो mitosis में it takes only 1 hour. जब सेल इंटरफेस के बाद माइटोसिस में दाखिल होती है, कभी कभी क्वेश्चन आता है हाउ मच टाइम a cell takes during mitosis या सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन जब आएगा तो यहाँ ये एक्सक्लूड दिस सेल साइकिल, तो वो टाइम एक्सक्लूड करना है. तो इन ह्यूमन बीइंग्स द सेल टेक्स ऑलमोस्ट 1 hour टू कंप्लीट दिस माइटोसिस. यानी माइटोसिस में सेल 1 घंटा गुजारती है. ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ सकता है. सो मेरे ख्याल में ये कंप्लीट हो गया माइटोसिस. तो आई थिंक जो और एक बात मैं कहूँ, जो माइटोसिस होती है, ये माइटोसिस अगर प्लांट ले लेंगे, यहाँ पे और एक बात मैं कहूँगा लास्ट पॉइंट, इट टेक्स प्लेस इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स. तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में माइटोसिस हो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं प्लांट्स में, यहाँ पे माइटोसिस उनमें होती है, क्योंकि बिकॉज दे इंक्रीज लेंथ या गर्थ, या हम कहेंगे इट आल्सो टेक्स प्लेस इन कैम्बियम. कैम्बियम भी माइटोसिस के भी आ सकता है क्वेश्चन. वहाँ फॉर एग्जांपल ऑप्शन दिए होंगे मेरिस्टेमेटिक सेल, कैम्बियल सेल, लेटर मेरिस्टेम सेल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम सेल. आप क्वेश्चन आएगा इन दीज सेल्स व्हाट टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज माइटोसिस. So because meristem cell that results increase in number of cells, so there also mitosis takes place. So I think this is all about this mitosis or cell cycle. So now there is meiosis to reduce the chromosome number, or that is called as reductional division. That will be taken in another lecture. Thank you.